खुदावन आपके साथ हो। आज 21 अक्टूबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक हमारी आज की पहली तलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका चौथा बाब, उसकी 20वीं आयत मुबारका से लेकर 25वीं आयत मुबारका तक। आज का जमायती ज़बूर अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस लूका, उसका पहला बाब, उसकी 69वीं आयत मुबारका से लेकर 75वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस लूका, उसका 12वां बाब, उसकी 13वीं आयत मुबारका से लेकर 21वीं आयत मुबारका तक। आज की पहली तलावत यानी मुकद्दस पालूस रसूल का खत रोमियो के नाम, मुकद्दस पालूस रसूल हमें खुदा के वादे की याद दहानी कराते हैं कि खुदा अपने वादों का पक्का है। और उसका वादा क्या है? सबसे पहले जब हम उसका वादा देखते हैं तो हमें सवाल करने की ज़रूरत है कि दरअसल खुदावन का वादा क्या है। खुदावन का वादा यह है कि सबसे पहली चीज़ कि खुदा हमें मुहैया करेगा हमारी ज़रूरत के मुताबिक। आप मेरे साथ कलाम खोलें, मुकद्दस पालूस रसूल का खत फिलिपियों के नाम, उसका चौथा बाब और उसकी 19वीं आयत में खुदा का बंदा हमें दर्स देता है कि खुदा हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करेगा। किस तरह? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, मेरा खुदा तुम्हारी हर एहतिजाज को अपनी दौलत के मुवाफिक मसीह यस्सु में जलाल से पूरा करे। यानी हर ज़रूरत, हर एक मुश्किल परेशानी, हर एक आरजू, हर एक मिन्नत, हर एक फरियाद, हर एक सिफारिश खुदावन जो है वो पूरी करेगा। ये खुदा का वादा है। फिर दूसरा खुदा का वादा क्या है? खुदा का दूसरा वादा ये है कि दूध पिलाने वाली माँ जो है वो अपने बच्चे को भूल सकती है, मगर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। किस तरह? मेरे साथ कलाम को खोलें, यशायाह नबी का सहीफा, उसका 49वां बाब और उसकी 15वीं आयत और 16वीं आयत। क्या लिखा हुआ है वहां पे? क्या औरत अपने शीरख्वार बच्चे को भूल जाती है? क्या अपने शिकम के फर्जंद पर रहम न करे? और अगरचा वो भूल भी जाए पर मैं तुझे ना भूलूंगा। देख, मैंने तुझे अपनी दोनों हथेलियों पर खोदा है और तेरी दीवारें हर वक्त मेरी आंखों के सामने हैं। यानी हम हर वक्त खुदा की आंखों के सामने हैं। हमारे नाम जो हैं वो खुदा की हथेली पर है। इसलिए खुदा का वादा है, खुदा अपने वादों का सच्चा है। खुदा अपने वादों का सच्चा है। किस तरह? वो हमारी तमाम ज़रूरत को पूरा करेगा। खुदा अपने वादों का सच्चा है कि वो हमारी देखभाल करता है। फिर खुदा क्या करता है? खुदा हमारे आगे आगे चलता है। किस तरह आगे आगे चलता है? आप मेरे साथ कलाम को खोलें, तस्नीह शरह। खुदा हमें चुनता है, यानी हमारे आगे चलता है और हमें चुनता है। आप मेरे साथ कलाम को खोलें, तस्नीह शरह की किताब, तस्नीह शरह की अक़दस किताब, उसका 7 बाब और उसकी 6ठी आयत। क्या लिखा हुआ है कि खुदा ने हमें चुना है क्योंकि खुदा अपने वादों का पक्का है। उसकी 6ठी आयत, तस्नीह शरह की अक़दस किताब, उसका 7 बाब और उसकी 6ठी आयत। क्योंकि तू खुदावन अपने खुदा की मुकद्दस कौम है और खुदावन तेरे खुदा ने तुझे चुन लिया है ताकि उन सब लोगों में से जो रुए ज़मीन पर है तुम उसके ख़ास लोग हो। और हम किस तरह चुने जाते हैं? हम किस तरह चुने जाते हैं? जब हम खुदावन यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह का हुक्म है कि हमने बपतिस्मा लेना है। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम खुदा के ख़ानदान में दाखिल हो जाते हैं, यानी हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हम एक ख़ास कौम बन जाते हैं। किस तरह? आप मेरे साथ कलाम को खोलें, मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 28 बाब और उसकी 19वीं आयत में खुदावन यीशु मसीह हमें बपतिस्मा की तालीम दे रहे हैं। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। यानी बपतिस्मा की रूह से हम खुदा के साथ खुदा की फैमिली में दाखिल हो जाते हैं, यानी चुनीदा कौम हो जाते हैं। और जब चुनीदा कौम हो जाते हैं फिर क्या होता है? आप मेरे साथ कलाम को खोलें, पहला पतरस, उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत। हम क्या बन जाते हैं? लेकिन तुम चुनी हुई नस्ल, शाही कहानत और मुकद्दस कौम और मिरास की उम्मत हो। यानी हम जब बपतिस्मा पाते हैं हम खुदा के वादे के मुताबिक चुनी हुई नस्ल, शाही कहानत, मुकद्दस कौम और मिरास की उम्मत बन जाते हैं। यह खुदा का वादा है।
اور خدا جو ہے وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا. خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں کبھی نہ چھوڑوں گا. خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہے. اس لیے ہمیں خدا کے وعدوں کا یقین کرنا چاہیے. اور اس کا وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. عبرانیوں کے نام خط اس کا 13واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گا اور تجھے ہرگز ترک نہ کروں گا. خداوند کا وعدہ ہے. خداوند کبھی ترک نہیں کرے گا، بلکہ خدا کیا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے. ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم کسی مشکل یا پریشانی میں آ گئے ہیں تو خدا ہماری اس مشکل پریشانی سے ہمیں نکالتا ہے. اور وہ مشکل پریشانی جو ہے وہ ہماری طرف سے نہیں ہوتی، یعنی ہماری طرف سے ہوتی ہے کیونکہ ہم خدا کی بات پر قائم نہیں رہتے. اور جب ہم خدا کے احکامات سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر مشکل پریشانی آ جاتی ہے. مگر خدا جو ہے وہ ہر مشکل پریشانی میں ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں ہر مشکل پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے. زبور 121 اور اس کی 7ویں آیت، خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کی حفاظت کرے گا. خدا کا وعدہ ہی ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے گا. خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چلے گا. خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ہماری ضروریات کو پورا کرے گا. خدا کا وعدہ ہے کہ اس نے اپنی ہتھیلیوں پر ہمارے نام لکھوائے ہیں. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں خدا کے وعدے کو یاد رکھنا ہے کہ خدا میرا باپ ہے، خدا میری تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، خدا میری دیکھ بھال کرتا ہے، خدا میری حفاظت کرتا ہے، خدا میرے ساتھ چلتا ہے، خدا میرے گھر میں رہتا ہے، خدا مجھے برکت دیتا ہے، خدا میرے گھر والوں کو برکت دیتا ہے، خدا میرے رشتہ داروں کو برکت دیتا ہے، خدا میرے دوستوں کو برکت دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر خدا مجھے اپنے پاس رکھتا ہے. خدا جو ہے وہ بہت قادر ہے، خدا جو ہے وہ بہت رحیم ہے، خدا جو ہے وہ بہت مہربان ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کی طرف مڑیں، ہم اس کی طرف دھیان کریں، اور اس آج کی انجیل کے مطابق نہیں کہ ہم صرف اپنی جان کے بارے میں سوچیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے تو میں اس سے یہ کروں گا، تو میں اسے ایک بڑا گھر بناؤں گا اور اسے ذخیرہ اندوز کروں گا. نہیں، بلکہ جب میں خدا کے وعدے کو یاد کروں گا کہ خدا مجھے میری ضرورت کے مطابق دیتا ہے، خدا میری مدد کرتا ہے، خدا میری حفاظت کرتا ہے، خدا مجھے مہیا کرتا ہے، تو پھر میں دوسروں کو بھی دیکھوں گا، اپنے آس پڑوس والوں کو. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خدا کے وعدے کو یاد رکھیں. خدا کا وعدہ یہ ہے کہ ہر وقت وہ ہمارے ساتھ ہے. خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے، خداوند کے کلام کو سنتے ہوئے، اس کے زندہ کلام کا تجربہ کرتے ہوئے، خداوند آپ کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین.